तो जब राजा रहुगण को बोध हुआ कि भाई मुझसे एक तत्ववेत्ता महापुरुष की अवज्ञा हो गई है, अवहेलना हो गई है, तो बड़ा भयभीत हुआ। उसने कहा कि न मुझे इंद्र के वज्र का भय है, न यम के दंड का। और यहां तो राजा रहुगण ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं त्रिशूल पाणी भगवान शंकर के समान प्रभावशाली हूं, तो भी भक्त अपराध से भयभीत हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कोई कितना भी समर्थ और कितना भी शक्ति संपन्न क्यों ना हो, पर भक्त भागवत के अपराध से थोड़े ही काल में नष्ट हो जाता है। भक्त द्रोह को जतन नहीं हो तो वज्र की लीक। तो महात्मा भरत से राजा रहुगण प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु अपराध तो मुझसे हुआ है, पर अनजाने में हुआ है। और जैसे बालक कोई मूल्यवान वस्तु गिराकर तोड़ दे तो बालक को अपराधी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बालक उस वस्तु का मूल्य जानता ही नहीं। अनजाने में उससे अपराध हुआ है तो बालक तो सदा क्षमा का ही पात्र है। मैं भी अबोध हूं। और कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। बालक अर्थात जो अभी अबोध है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक मिलता है, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलितं शिरः बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः। मेरे न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलितं शिरः, मेरे सिर के बाल पक गए तो माने बूढ़ा हो गया। बोले नहीं, उसको वृद्ध नहीं कहते। देवता किसको वृद्ध कहते हैं? कहते जो ज्ञान संपन्न है वो वृद्ध है। आयु बढ़ जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। शरीर की आयु तो बढ़ गई, लेकिन मन अभी उसी प्रकार चंचल है, मन अभी उसी प्रकार विषय वासना में लिप्त है, तो माने जीव अभी अबोध ही है, बच्चा ही है। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं हम जैसे लोगों को, आओ बच्चा, बैठो बच्चा, जाओ बच्चा, माने जीव अभी अबोध है। तो राजा ने कहा महात्मन मैं तो अबोध हूं, आपकी गति को मैं कैसे जान सकता हूं। भक्त संत भगवान की भांति जब स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं तभी उनकी महिमा, तभी उनकी सामर्थ्य कोई जान सकता है। यदि संत का यह संकल्प है कि मैं अपने आप को छिपाए रखूं तो फिर उसको कोई जान नहीं सकता, उसको कोई पहचान नहीं सकता। संत कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं जीव पर, अपना स्वरूप भगवान की भांति उसके सामने प्रकट करते हैं, तभी जीव संत और भागवत की महिमा को जानता है, पहचानता है। तो बातें तो राजा रहुगण बहुत अच्छी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था उनकी बातचीत से कि शास्त्र पुराण आदि पढ़े हैं, थोड़ा सत्संग भी किया है। पर महात्मा भरत ने उनको उत्तर दिया, बोले राजन बात तो तुम अच्छी कह रहे हो, जो कह रहे हो वो सुनने में यथार्थ लगता है। बोले लेकिन ये पंडितों की सी बड़ी बड़ी बातें तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुमको वस्तुतः ज्ञान है नहीं। बात तो कह रहे हो तुम, और बात जो कह रहे हो वो यथार्थ ही है, सही है। बोले लेकिन तुमको ज्ञान है नहीं। अभी तो तुम भूल में ही हो, अर्थात अभी तो तुम भटक ही रहे हो। महात्मा भरत ने कहा यदि तुमको वस्तुतः ज्ञान होता तो इस प्रकार इन बेचारे दीनहीन मनुष्यों को अपनी पालकी का कहार बनाकर बोले इनके सर पर नहीं बैठते। नेक किंचित मुझसे अपराध हुआ और तुम क्रोध से तमा गए। बोले क्रोध की हुई द्वैत बिन और द्वैत के बिन अज्ञान। बोले बात तो तुम ज्ञान की कर रहे हो। यदि ज्ञान हो जाए तो द्वैत मिट जाए, और द्वैत मिट जाए तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे ना, क्रोध तो किसी दूसरे पर आता है, स्वयं पर नहीं आता। आप कभी भी देखना दूसरे की छोटी सी भूल पर आप तमा जाते हैं, और अपने बहुत बहुत बड़े बड़े अपराध आप अपनी दृष्टि से क्षमा भी कर देते हैं, उनको छिपाए भी रहते हैं। अपने ऊपर क्रोध नहीं आता, क्रोध दूसरे पर आता है। हमसे जब अपराध होता है तब हम तो यही आशा करते हैं कि हमारे इस अपराध को क्षमा कर दिया जाए। तो कह रहे क्रोध की हुई द्वैत बिन और द्वैत के बिन अज्ञान। बोले बात तो तुम ज्ञान की कर रहे हो,
लेकिन तुम्हारे आचरण से यह पता चलता है कि तुमको अभी किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। तुम भी साधारण मनुष्यों की भांति अभी द्वंद्व में ही भटक रहे हो और तुम्हारा अपराध बड़ा है। एक व्यक्ति तो जो जानता नहीं वो अपराध करता है, पर तुम तो जानते हो जानबूझकर, बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, लेकिन आचरण तुम्हारा इससे बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, जो साधु है, जो सत्य का उपासक है, उसको किसी से क्या लेना है क्या देना है, वो तो सीधी सच्ची बात कहेगा। राजा रहुगण यदि न पूछते तो महात्मा भरत कुछ नहीं कहते, अब पूछा तो सीधी सच्ची बात उनसे कह रहे हैं। बोले तुम राजा भी बने रहना चाहते हो, तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ में राजदंड भी रहे, तुम राजा भी बने रहो और तुमको वो निर्मल ज्ञान है उसकी भी प्राप्ति हो जाए। तो महात्मा भरत ने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कल यही मैं आपसे कह रहा था, राजा रहुगण ने जो तर्क दिया बात तो वो सही है, और महात्मा भरत जो कह रहे वो नित्य सिद्ध ज्ञान है। अब दोनों बात सही कैसे हो? व्यवहारिक दृष्टि से एक बात सत्य है, परमार्थ की दृष्टि से एक बात सत्य है। चयन आपका है। मैं सदा से आपको यही कहता हूं ना भाई, आपको चयन करना है, आपको अपना संसार सिद्ध करना है, आपको संसार में सुव्यवस्थित रहना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, यहाँ आपको हमेशा विनर बन के रहना है, विजेता बन के रहना है, ये आपका चयन है, या फिर आपको संतों के पीछे परमार्थ के मार्ग पर चलना है। आप दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते। पहली बात महात्मा भरत राजा रहुगण से यही कह रहे हैं, न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। बोले जिसे संसार और स्वर्ग आदि का सुख स्वप्न के समान नहीं जान पड़ता, माने जिसको अभी इतना बोध नहीं हुआ कि ये संसार जो है क्षणभंगुर है, यहां मिलने वाला प्रत्येक सुख बस कुछ काल के लिए आता है और राग द्वेष के बंधन में जीव को बांधकर चला जाता है, जिसको अभी इतना बोध नहीं हुआ, बोले उसको तत्व ज्ञान कराने में उपनिषद के वाक्य भी समर्थ नहीं है। आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था, एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक साधना का उत्तर पक्ष है। साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हुए बिना उत्तर पक्ष की सिद्धि नहीं होती। प्रेम उत्तर पक्ष है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने प्रथम ही कहा, शुकमुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। पहले जो पूर्व पक्ष है उसको तो ठीक प्रकार से समझ लिया जाए, उसकी तो सिद्धि कर ली जाए। पहले स्थूल प्रेम समझे तब सूक्ष्म उर्मे आवे, सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कह रहे हैं। अगर आपको संसार भी सत्य जान पड़ता है, यहां से भी आपको सुख लेना है, यहां भी आपको बने रहना है, यहां भी आपको टॉप पर रहना है, यहां भी आपको विजेता बनकर रहना है, और साथ साथ आप कहते हो भाई हमको उस निर्मल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए, बोले नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जब तक इसको सत्य मानोगे तब तक इससे सुख की आशा बनी रहेगी। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। यहां स्पष्ट कहा गया, बोले जब तक ये सुख स्वप्न के समान जान नहीं पड़ता, कहने सुनने की बात नहीं है। बोले जब आपको बोध हो जाए, नहीं भाई ये आसार है, कुछ दिन पहले आपसे मैंने कह रहा था ना, जब बोध हो जाता है ये आसार है, फिर आप इसमें कोई एफर्ट लगा ही नहीं सकते, फिर आपकी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति पानी को नहीं मथता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जीवन भर भी लगा रहूं तो भी इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। वो बुद्धिमान है, वो पानी को मथने नहीं बैठेगा। ठीक इसी प्रकार जब गुरु कृपा से इस बात का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि भाई ये आसार है, इसमें लगने का कोई लाभ नहीं है, यहां तो भाई जो लेना देना है उसको निपटाओ और राम सिमर यही तेरो काज है, जो लक्ष्य है हमारा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम तत्पर हों। जब तक इतना नहीं होगा तब तक प्रेम का घर तो बड़ी दूर है भाई, हित का घर बड़ी दूर है। तभी तो श्री ध्रुवदास जी कहते हैं पहले क्या करे, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। कैसे दूर होगी काम कामना वासना? जब तक संसार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, तब तक काम कामना वासना कैसे दूर होगी?
जब तक अपने अपने नाते रिश्ते को, जब तक अपने सगे संबंधियों को आप सत्य जान मान रहे हो, आपको उनसे सुख की आशा है, आप उनसे कुछ लेना देना चाहते हो, तब तो काम कामना वासना कैसे दूर होगी। इसीलिए तो कबीर कह रहे हैं, गुरु शब्द को झाड़ू लेके कचरो परो निवारो रे। भाई ये कचरा तो इसी प्रकार दूर होगा ना। तो जब तक इस बात का बोध ना हो जाए, तब तक आगे की बात कहना सुनना व्यर्थ है। और इस बात का बोध कैसे होगा? तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बड़ी बड़ी अद्भुत बात यहां कही गई। बोले जब तक ये स्वप्नवत प्रतीत नहीं होता, बोले तब तक स्वयं उपनिषद भी उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं करा सकते, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। और ये तो हम बहुत बार कह सुन चुके भाई। हम जो कर रहे हैं, जो भी ये व्यवहारिक क्रिया हम कर रहे हैं, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में जीव का अज्ञान है, बस, और कोई दूसरा कारण नहीं। जीव का अज्ञान है। मोह मान ममता, ये सब अज्ञान के ही तो विकार हैं। इसके मूल में अज्ञान ही तो है। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, अपने भीतर जाओ, आत्मचिंतन करो, आत्मविश्लेषण करो, कुछ देर अपने पास बैठो। इसीलिए 2 दिन पहले आपसे नियम ले आया मैंने कि केवल यहां बैठकर सुनने से सत्संग का नियम पूरा नहीं होगा। सुनने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठ के इसका चिंतन मनन भी करो। देखो आज के उपदेश में मेरे लिए कौन सी बात कही गई है, आज अभी इसी क्षण कौन सी बात, कौन सा विचार, कौन सा सिद्धांत मैं अपने जीवन में ला सकता हूं। क्योंकि इसके बिना भाई कोई साधन नहीं है, इसके बिना कोई युक्ति नहीं है। मैं सदा आपसे कहता हूं ना भाई, मेरे हिस्से का काम मैंने किया, आपके हिस्से का काम आपको करना है। आप ये सोचो भाई सत्संग सुन लिया, अब काम पूरा हो गया, सत्संग का नियम पूरा हो गया। नहीं नहीं, सत्संग सुनने से नियम आरंभ होता है। श्रवण के बाद चिंतन मनन करने से नियम पूरा होता है। आधा नियम पालन करने से तो आज तक किसी को सिद्धि नहीं मिली। अब आप सोचो भाई, हम तो बरसों से लगे हैं सत्संग में, रोज ही सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो आधा नियम पालन कर रहे हो ना। आधा नियम पालन करने से तो सिद्धि नहीं होगी। नियम को पूर्ण रूपेण निष्ठा से पालन किया जाना चाहिए। और सत्संग का नियम पूर्ण कब होता है? जब श्रवण के बाद उसका चिंतन मनन और निधिध्यासन किया जाए। इसलिए तो बार बार कहता हूं आपसे भाई, एक बार भीतर जाकर देख लो, चाहिए भगवान, नहीं चाहिए तो कम से कम व्यवहार की सिद्धि तो करो। कम से कम वहां तो अपने कर्तव्य कर्म का ठीक से पालन करो, वहां तो ईमानदारी से लगो। उसका फल ये होगा कि आपका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होगा, आगे का मार्ग आपके लिए खुलेगा। ना आप वो कर रहे हो, ना आप ये कर रहे हो। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं, बोले ना तो व्यवहार साधा इत व्यवहार, ना उत परमार्थ, और परमार्थ में भी कुछ हाथ नहीं आया। बोले हानि कितनी बड़ी हो गई, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। बोले मनुष्य जन्म जीवन खो दिया। आप कहते हो भगवान चाहिए, आप कहते हो हमको भजन करना है। भगवान आपको आज सारी व्यवस्था दे दें, कोई पक्की बात नहीं है कि आप आनंदित होकर भजन करने लगोगे। क्योंकि मेरा कहना, मेरा मानना तो यह है, जिसको प्रभु चाहिए वो तो किसी भी स्थिति में अपना कार्य कर लेगा। अरे संसार में रमा व्यक्ति, उसको जो चाहिए होता है, किसी ना किसी प्रकार से अपना रास्ता बना लेता है, वो किसी ना किसी प्रकार से अपना कार्य कर लेता है। जिसको भगवान चाहिए वो किंतु परंतु इफ बट ऐसे वैसे नहीं करता है। तो जहां जिस स्थिति में है वहीं से अपना कार्य आरंभ करता है और उसका कार्य होता है, हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर अभी आपको लगता है ना भीतर अभी हमारी रुचि थोड़ी प्रवृत्ति में भी है, अभी हम पूर्ण रूपेण भीतर से निवृत्त नहीं हुए हैं, तो भाई अपने कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से पालन करो, वहीं से आपके लिए रास्ता बनेगा। वहां से भी बचकर भागे, यहां कुछ हाथ नहीं आएगा। ये आज किसी साधक बालिका ने यह प्रश्न किया है कि बहुत द्वंद्व है, वृंदावन वास की इच्छा है पर घर छोड़ने में डर लगता है।
ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ईमानदारी से अपने घर पर रहकर भजन करना चाहिए। ईमानदारी से अपने घर पर रहना चाहिए और भजन करना चाहिए। भूलना मत, ये सिद्धांत आपके मेरे सबके काम का है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। धर्म ते बिरति, और धर्म क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म धर्म है। आपने ईमानदारी से धर्म का पालन किया है। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं ये बात। आपने भगवान को दृष्टि में रखकर ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। आपने जो किया है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है। संसार की कोई युक्ति आपको बांध नहीं पाएगी। आप धीरे धीरे भीतर से मुक्त होते चले जाएंगे। और मुझे तो यही मार्ग उचित भी लगता है, मुझे तो यही मार्ग ठीक लगता है। ये तो अच्छा है कि बच्ची ने अपनी बात ईमानदारी से लिख दी। वृंदावन वास की भी इच्छा होती है, एकांतवास की भी इच्छा होती है, फिर घर छोड़ने में डर भी लगता है। घर छोड़ने में डर क्यों लगता है? घर छोड़ने में डर क्यों लगता है? दो ही कारण हो सकते हैं, या तो घर में आसक्ति है या भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है। ऐसी दोनों ही स्थितियों में अभी आप एकांत भजन के लिए तैयार नहीं है ना, तो आपको घर में ही रहकर अपना भजन साधन करना चाहिए। अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। मैं आपको उस दिन यही तो कह रहा था। मैं तो कहता हूं कि यहां रहूं वहां रहूं, कैसे रहूं, ऐसे रहूं वैसे रहूं, ये सब प्रश्न अपने मन से हटाए क्यों नहीं देते? मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रही। प्रभु आप मुझे जहां रखे मैं वहां रहूं, आप मुझे जैसे रखे मैं वैसे रहूं। इस भाव की साधना क्यों नहीं करते? और फिर यदि हमारा लक्ष्य सही है, फिर तो भाई गलत का विचार भी नहीं करना चाहिए। हमको अपनी तरफ से अपने मन को निर्मल रखना है। एक और बात, आप यहां पर आ जाओ और मन का एक तार वहीं जुड़ा रहे, या आपके मन में ये चिंतन बना है, क्योंकि बनाई है तभी तो आपने ये बात पूछी है। आपके मन में चिंतन बना है, भाई यहां आने के लिए मैंने ये ठीक कार्य नहीं किया, तो आप वैसे भी पूर्ण रूप में अपना मन सत्संग में दे नहीं पाओगे। एक बार तो यही करो, मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। तुद पावे था नाम जपावे, सुख तेरा दिता दिए, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। बस यही गलती हमसे होती है। हम कहने से तो समर्पण कह देते हैं, पर करने के समय कर नहीं पाते। आपके हाथ में 10 किलो का बोझ है, आपने किसी को दिया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आधा आपके पास आधा उसके पास। अब दे दिया तो दे दिया, देने वाला तो निर्भर हो जाता है, हो जाना चाहिए। ये तो ऊंची ड्योढ़ी मेरे सांवरिया की। संत कहते हैं, मुंह पे उतरे हो चढ़े हो ना जाए। कोई कह दो सांवरिया से मेरी बाह पकड़ ले जाए, प्रभु ही लेकर जाएंगे इस मार्ग पर। आप तो सीधे सच्चे मन से जहां हो अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं तो सदा से आपको कहता आता हूं, भाई यहां किसी से माथा मारने से अच्छा है जो कहना सुनना है इनसे कहो। जो भी अपने मन की बात कहनी है, सुननी है, लड़ना है, झगड़ना है, जो करना है वो इन्हीं से करो। यहां आपका किया धरा सब व्यर्थ है भाई, व्यर्थ है, व्यर्थ है। यहां किया धरा सब व्यर्थ है। जीवन को सफल सार्थक करना है, प्रभु की ओर देखो। जो कहना है प्रभु से कहो, संतों गुरुजनों की बात सुनो, सत्य सिद्धांत का विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, और एक पग इस ओर बढ़ाओ आगे।
तो महात्मा भरत ने कहा कि राजन, बात तो तुम बड़ी अच्छी कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी क्रिया से, तुम्हारे आचरण से स्पष्ट होता है कि तुमको वस्तुतः ज्ञान है नहीं, तुमको बोध है नहीं, और जो अभी संसार को सत्य समझता है उसको ज्ञान कराया भी नहीं जा सकता। अब राजा रघुगण ने कहा कि नहीं, ये तो मैं जानता हूं संसार असत्य है, ये निस्सार है। बोले यदि ऐसा होता, मुझे तुम अपने आप को राजा कहते हो और राजमंद में अंधे होकर तुम कहते हो मेरे हाथ में राजदंड है, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मुझे करना है, वैसा मुझे करना है। बोले ये सब भ्रांतियां तब तुम्हारे मन में नहीं होती अगर तुम संसार को असारे ही समझते। भाई जब संसार असारे ही है, जब संसार असारे ही है तो भाई संसार का सेवक भी असार, संसार का स्वामी भी असार। फिर क्या सेवक और क्या स्वामी, क्या ऊंचा और क्या नीचा, क्या हार और क्या जीत, फिर क्या मिट्टी और क्या सोना। रांका बांका के जीवन में घटना घटी ना, जब श्री बांका जी ने कहा अरे आप मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं, वो भी मिट्टी ये भी मिट्टी। इसको कहते हैं ज्ञान युक्त भक्ति। उनको तत्व का ज्ञान भी है और तत्व के ज्ञान के पश्चात वो जो दृढ़ अनुराग श्री कृष्ण के चरणों में होता है उसको कहते हैं उत्तमा भक्ति। सब प्रतिक्षण वर्धमानम। और ये संसार की असारता का बोध कैसे होगा? कैसे होगा? जब बहुकाल करिए सत्संगा। देखो सत्संग से लगे रहोगे तो नवदा भक्ति का अनुष्ठान धीरे धीरे होने लगेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवदा भक्ति का अनुष्ठान होने लगेगा। और जब ऐसी भक्ति करे बहुकाल, फिर धीरे धीरे भक्ति की कृपा से, कल कहा था ना मैंने आपसे, भक्ति कहने को भक्ति है, होने को तो भगवान ही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। फिर इस प्रकार भगवत भक्ति के अनुष्ठान से धीरे धीरे बोध होता है, हाँ भाई ये सब बेकार है, ये सब निस्सार है, ये सब व्यर्थ है। अभी जानते तो सब हैं, हम सब जानते हैं, पर लगे उसी में ही हैं। वहां का सुख दुख अभी सुख दुख लगता है, वहां का सुख सुखी करता है, वहां का दुख दुखी करता है। इसका मतलब केवल जानकारी है, केवल जानकारी। अभी इस बात का यथार्थ बोध नहीं हुआ। अरे व्यास जी सब शास्त्र पुराण पढ़ डाले, वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, आधे से अधिक जीवन निकल गया, इस बात की खबर नहीं पड़ी। ये तो भगवान विश्वनाथ की कृपा हुई और व्यास जी को चेत कराया। बोले क्या कर रहे हो? बोले कहने को तो बड़ी अच्छी बात कहते हो, और करने को क्या कर रहे हो? बोले भोले भाले इन ब्राह्मणों को हरा कर केवल अपने अभिमान की अभिवृद्धि तो कर रहे हो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है, यही पढ़ा लिखा है तुमने शास्त्र पुराणों में। तब एकदम उनको चेत आया, हाँ भाई कर क्या रहे हैं हम? कहने सुनने को तो सब अच्छी अच्छी बात है, पर करने को कुछ भी नहीं है। और जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। भजन भजन कहने से थोड़ी होगा, सुनने से भी नहीं होगा, करने से ही होगा। कितना करते हो ये बात महत्वपूर्ण है। इसीलिए परसों आपसे मैंने विनम्रता पूर्वक की बात कही, सत्संग का नियम लीजिए और उसको पूरा करिए। आप वस्तुतः अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, आप चाहते हैं जो कहा सुना जा रहा है वो अपने जीवन में हम उतरता हुआ देखें, उसका अपने जीवन में यथार्थ अनुभव करें, तो फिर इस नियम को पूरा पालन करिए। यहां सुनिए और फिर जाकर उसका चिंतन मनन करके थोड़ा अपने मन को सुनाइए। आपका मन है, आपके ही हाथ आएगा। गुरु तो आपको युक्ति देगा मन को हाथ में लेने की, पर आपका मन है, आप ही के हाथ आएगा। इसीलिए पहले दिन से आपको कहता हूं भाई, आपके हिस्से का काम है, आप ही को करना है, दूसरा नहीं कर पाएगा। पर फिर भी संत हृदय नवनीत समाना। जब राजा को भय से थर थर कांपते देखा और महात्मा भरत ने यह भी जान लिया कि भाई ये श्रद्धालु है, ये सत्संगी है और थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। और महात्मा भरत ये भी जानते हैं, क्योंकि उनको अपनी पूर्व की स्मृति है, भाई हमसे ही थोड़ी सी भूल हुई, हमको कहां से कहां आना पड़ा। और ये तो प्रारब्ध से
राजगद्दी पर बैठा है और प्रभुता पाए काय मद नाही, इस सब बात का विचार करके महात्मा को राजा पर दया आई और कुछ कहना उन्होंने आरंभ किया। बोले राजन, ये जो मन है ना, यही बस बंधन का कारण भी है, यही मोक्ष का कारण भी है। बड़ी बात यह है कि पूर्ण प्रयास करके इस मन को साधने में लगे हो कि नहीं लगे, कुछ करना आरंभ किया कि नहीं किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। बोले जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर, काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक उसको ये मन रूपी माया समझ में नहीं आती। यही बात आज आरंभ में मैंने कही ना, पहले पूर्व पक्ष सिद्ध करिए, पहले काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। और उसको करने की सीधी सरल युक्ति है, सतत निरंतर नियम से सत्संग का सेवन करिए। ये औषधि है भाई। अगर किसी को मन का कोई रोग हो जाए ना, तो कभी कभी डॉक्टर एक ऐसी औषधि देता है, कहता है ये नित्य नियम से एक ही समय पर लेनी है। और मैंने ऐसा भी सुना है, अब मुझे ठीक से उस रोग का नाम इस समय स्मरण नहीं आ रहा, उस रोग में तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो 1 साल औषधि लेनी है और आपने 1 दिन बीच में औषधि छोड़ दी, तो फिर अगले दिन से आगे 1 वर्ष आपको औषधि लेनी पड़ेगी। आप 1 दिन भी औषधि का सेवन छोड़ नहीं सकते। वो औषधि भीतर कुछ जो कार्य वो कर रही है, उसका कार्य बाधित हो जाएगा, फिर आगे 1 वर्ष पुनः आपको आरंभ करना पड़ेगा। तो ऐसे भाई सत्संग मन के रोग की, भव के रोग की औषधि है। इसका नित्य निरंतर नियम से सेवन करना पड़ेगा, नियम से। इसलिए कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था, कोई और नियम बनाओ मत बनाओ, किसी नियम का पालन करो मत करो, पर सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए, दृढ़ करके। भगवान से केवल इतना ही तो कहना है, कहते रहना है, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। वो अपने घर को, बाहर किसी स्थान को संसार समझता है। जो अज्ञानी है, मेरे घर को संसार समझता है, इसलिए घर छोड़कर यहां आ गया। क्या कह रहा है? बोले हम तो संसार छोड़ा है। और यहां महात्मा भरत कह रहे हैं, उसको ये पता ही नहीं चलता कि संसार बाहर नहीं है, मन ही संसार है। इसको छोड़कर कहां जाओगे, कहां तक जाओगे? जाओ। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समान। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, करे मिटे ना भ्रम की काई। प्राय करके व्यक्ति को यही तो लगता है भाई, घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, पहले संसार छोड़कर विरक्त हो गए। वो कह रहे हैं तो मन ही संसार है। जो संसार का जो क्षेत्र है, जहां संसार रहता है, संसार रहता है जहां, वो क्षेत्र कौन सा है? वो तो मन है। उसको छोड़ो, बताओ। उसको छोड़ने की कोई विधि नहीं है। उसको तो केवल यहां से हटाकर वहां लगाया जा सकता है, उसका तो स्वरूपांतर किया जा सकता है, उसको छोड़ा तो जा ही नहीं सकता। और ये सब बात समझ कब आती है? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। और बोले इसी प्रकार अज्ञानी जीव बाहर ही संसार की कल्पना करता है, और मन उसको, वो जहां जाता है वहीं उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे बांधकर और मोह ममता की चक्की में बोले पीसता रहता है। और ये तो देखने में ही आता है भाई। कहने को व्यक्ति सब छोड़कर आ गया, पर वो वही राग, वही द्वेष, वही ईर्ष्या मद मात्सर्य, वही मान मोह ममता, वो सब यहां भी बना रहता है।
अच्छा, एक दंभ और हो जाता है, भाई हमने सब छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि पकड़ना छोड़ना ये सब केवल भेद बुद्धि का विकार है और कुछ है नहीं। क्या पकड़ना और क्या छोड़ना, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ छोड़ने को था नहीं, कुछ छोड़ने को था ही नहीं। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा इस सब के मूल में क्या है, इस सब के मूल में अज्ञान है, और अज्ञान की निवृत्ति, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। अज्ञान की निवृत्ति तो गुरु की कृपा से होती है, और संत सब है गुरुदेव है, संत सबद लग उतरे पार। भ्रातृव्यमेनं तददाब्रवीरम् उपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो जहिव्यलीकं स्वयमात्ममोषम्। उन्होंने कहा राजन, ये जो तुम्हारा मन है ना, यही तुम्हारा सबसे बलवान शत्रु है। बोले अभी थोड़ी देर पहले तुम बड़ी बड़ी बात बघार रहे थे, तुमको इसका भय नहीं है, तुमको उसका भय नहीं है, तुमको महादेव के त्रिशूल से भी कोई भय नहीं है। बोले उन सब से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि शत्रु तो मन है। अगर भय होना चाहिए तो इस मन रूपी शत्रु से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार बंधन में डालने वाला तो मन है, बार बार पतन कराने वाला तो मन है, पुनः पुनः संस्कृति में खींच कर ले जाने वाला तो मन है। इन सब से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? अगर भयभीत होना चाहिए तो अपने असंयमित मन से होना चाहिए। कल आपसे कह रहा था ना, संसार में सारी उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है, ले सुनो सबकी, करो मन की। हम तो किसी से नहीं डरते भगवान के सिवा। अरे भगवान से डरने की क्या आवश्यकता है? भगवान कौन सा तुमको मारने दौड़ रहे हैं? उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक तुमको उनसे लेना देना नहीं है, तब तक उनको भी तुमसे कोई लेना देना नहीं। भगवान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने असंयमित मन से डरना चाहिए। मन ही वो वन है जहां असल दैत्य निवास करते हैं। अगर भयभीत होइए तो अपने असंयमित मन से होइए। ये ले जाता है आपको पाप के मार्ग पर, पाप कराता है आपसे, पाप में प्रवृत्त कराता है। तो महात्मा हंसे, बोले तो सब बात तो तुम बड़ी बड़ी कर रहे थे, पर अंत में हम तो तुमको 0 अंक देते हैं। कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, संत का यह भी कार्य है, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। डांट रहे हैं, पर राजा रहुगण पर कृपा हो गई, उस पर अनुग्रह हो गया। अब संत उसका सुधार चाहते हैं, अब चाहते हैं कि इसको वस्तुतः ज्ञान हो जाए, इस सन्मार्ग पर आ जाए। और गुरु का कार्य यही है, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। एक बात आपको बताऊं, अगर गुरु भी आपको आपके हाल पर छोड़ देना, तो आप अपने उसी हाल में सदा सदा के लिए रहोगे। अगर गुरु भी छोड़ दे आपको आपके हाल में, भाई जो कर रहे हैं करने दो। जीव के पास ना ऐसी कोई योग्यता है, ना ऐसी कोई सामर्थ्य है, ना उसके पास अपना कोई ऐसा बल है कि वो इस संस्कृति से अपना कल्याण करा ले, अपना उद्धार करा ले। ऐसा नहीं कर सकता है। आपसे कहता हूं ना कि संसार बना लेगा, संसार मिटा लेगा, लेकिन संसार से पार नहीं जा सकता, इससे मुक्त नहीं हो सकता। ठोक पीट थन रूप सवार, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थन रूप सवार, सुघड़ बनायो जी। धूड़ पड़ा का कर थो में तो हो, धूड़ पड़ा का कर थो में तो सिरे चढ़ायो जी। नाथ धरी सरणी आयो जी, नाथ धरी सरणी आयो जी। और अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, कान खोलकर।
और बोले जब आप इस मन की उपेक्षा करते हो तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। मन ने कुछ गलत कहा, आप समझ गए कि यह गलत है, पर आपने उसकी उपेक्षा कर दी, इग्नोर किया। इसीलिए कहते हैं इग्नोरेंस इज एन ऑफेंस, क्योंकि वो आप जानबूझकर कर रहे हो। एक भूल होती है जो भूल से ही होती है, उसके मूल में भूल ही है, हो गई, पर एक अपराध है। आप जान रहे थे, आप समझ रहे थे, फिर भी आप उसमें लगे, फिर भी आप उसमें प्रवृत्त हुए, इसके लिए तो भाई दंड होगा। और यही बहुत बड़ा दंड है ना भाई, कि इस प्रबल शत्रु की शक्ति बढ़ जाए, शत्रु की शक्ति बढ़ जाए, यही एक प्रकार का दंड है। और बोले जब आप इस मन के कुचक्र को अनदेखा करते हो, जब आप इसकी उपेक्षा करते हो, बोले तब इसकी शक्ति और बढ़ जाती भाई। तभी तो संत कहते हैं खरो एक कठिन है, भजन ढिंग ढरिबो। अंतिम श्वास तक इन द्वंद्वों से लड़ना पड़ता है भाई। नहीं तो क्यों कहना पड़ता श्री कबीर जी को, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल को। भक्ति करे कोई सूरमा, ऐसे एक शूरवीर को रण क्षेत्र में अंतिम श्वास तक लड़ना पड़ता है, हजार हजार प्रहार सहता है वो, असह्य पीड़ा होती है, कितने घाव लगते हैं, पर कदम पीछे नहीं हटाता। ऐसे ही भक्ति करे कोई सूरमा। अंतिम श्वास तक मन में उठने वाले इन द्वंद्वों से लड़ना पड़ता है भाई। 2 दिन पहले यही चर्चा तो हम कर रहे थे, तपस्वी वो थोड़ी होता है जिसको काम क्रोध का वेग सताता ही ना हो, वो उस वेग को सहता है, उन द्वंद्वों को झेलता है वो। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं तरुसम सहनशीलता हुए, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अरे जन्म जन्म का कार्य भगवान ने एक ही जन्म में तुमसे कराना है। अनेक अनेक जन्मों की तपस्या, क्योंकि अब गुरु मिल गए, गुरु के मुख से भगवान नाम मिल गया। और अगर चाहते हो कि फिर से इस संसार रूपी कुचक्र में न पड़ना पड़े, फिर से जननी के गर्भ का वो नरकवास हमको न मिले, फिर तो भाई बहुत जन्मों का कार्य एक ही में करना है। जो है ना भाई वो बहुत कम है, हमारे साथ जो हो रहा है ना वो कोई बहुत अधिक नहीं है, थोड़ा ही है। और ये बात मैं किस विश्वास पर कह रहा हूं, क्योंकि हमारे सिर पर प्रभु हैं, और प्रभु अपने जन की इतनी संभाल तो करते ही है ना भाई। उस सूली जैसे कष्ट को कांटे जैसा तो कर ही देते हैं। औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरुद संभाले। और मैं कहता हूं कोई द्वंद्व, कोई प्रतिकूलता आए ही नहीं, फिर हम में तितिक्षा आएगी कहां से, हमें सहनशीलता आएगी कहां से। कल ही रात्रि में हम बैठे थे, एक संत पधारे, उनके साथ बहुत देर तक ऐसी चर्चा होती रही। तो वो परम पूज्य श्री राधा बाबा के विषय में एक घटना सुना रहे थे, उनके जीवन का एक प्रसंग सुना रहे थे। वो तो सर्वथा निष्प्रिय, अपने निजानंद में मग्न रहने वाले महापुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। लेकिन जब शरीर उनका बहुत अशक्त हो गया, तो एक महात्मा उनकी सेवा में आए। अच्छा, उनका यह व्रत था, किसी से कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे। महापुरुषों का आचरण ही उपदेश होता है, किसी से कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे। तभी आपको कहता हूं, कभी अपने मन में यह विचार न लाना हमारी कोई सेवा करे। कोई सेवा करेगा तो उसकी सेवा करने के लिए फिर आना पड़ेगा। आज किसी से सेवा कराओगे, उसकी सेवा करने के लिए फिर आना पड़ेगा। माता पिता के मन में इच्छा होती है कि नहीं भाई हमारा बालक हमारी सेवा करे। और इसी अज्ञान के कारण जीव संसार से कभी मुक्त होता ही नहीं। सच्ची बात तो यही है भाई। जैसे महात्मा भरत कह रहे हैं, कौन राजा, कौन प्रजा, कौन स्वामी, कौन सेवक, कौन माता, कौन पिता, कौन संतान। अरे आप 3 घंटे की कोई फिल्म देखने जाते हो, उस 3 घंटे में उस स्क्रीन पर जाने क्या क्या हो जाता है।
कोई जन्म ले लेता है, कोई मर जाता है, कोई राजा बन जाता है, कोई रंक बन जाता है। कितनी घटनाएं उस 3 घंटे में आप अपने सामने उस पर्दे पर देख लेते हो, पर क्या उससे आपके वास्तविक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। इस प्रकार ये थोड़ी देर के लिए जो आंख के सामने होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये इसी प्रकार पर्दे पर चलने वाली वो फिल्म ही तो है। इससे सत्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। इससे जो पारमार्थिक सत्य है उसमें थोड़ी कोई परिवर्तन आ जाता है। ये तो हो रहा है भाई, हो रहा है बस। जैसे समुद्र में तरंग उठती है, उठी और शांत हो गई, ऐसे ही होने को ये हो गया, पर उससे वास्तविक सत्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब इसी को सत्य मानकर कोई रोने लगे और हंसने लगे तो मूर्ख ही तो है। उसको कोई ज्ञानी कैसे कह देगा? वो कैसे ज्ञानी हो जाएगा? कहां से आई ये बात? हाँ, तो विषय ऐसा है ना, मुझे लग रहा है आप एकाग्र हैं कि नहीं हैं, क्योंकि एक भी बात अगर यहां से वहां हुई, क्या कहा जा रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कान लगाकर सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। तो किसी से सेवा कराओगे तो करने के लिए आना पड़ेगा। अपना हिसाब किताब चुकता करना है तो प्रभु से यही कहो, प्रभु मुझसे सेवा कराओ, मैं करूं सबकी सेवा और यहां से मुक्त हूं। ये तो अनुभूति प्राप्त महापुरुषों का कहना है। संसार से मुक्त होने की विधि यही है, संसार की सेवा कर दो भाई। इसे भगवान का विग्रह मानकर, इसकी सेवा कर दो जितनी हो सके, जितनी बन पड़े। करानी नहीं किसी से सेवा, कि विचार भी मन में ना आए। संसार के किसी ना किसी बंधन में बांध देने वाला ये विचार है कि मेरी कोई सेवा करे। तो श्री बाबा का ये जीवन व्रत था कि भाई किसी से सेवा नहीं कराएंगे। जब बहुत अशक्त हो गए तो जाड़े के दिन थे, थोड़ा सा गर्म पानी उनको स्नान के लिए चाहिए होता था। अच्छा, उनका जीवन भी ऐसा था, परापेक्षा शून्य, कि उनको किसी प्रकार की आशा अपेक्षा थी नहीं, उनको आवश्यकता ही नहीं थी। इसको कहते हैं वास्तविक स्वतंत्रता, जब आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी की। तो जाड़े के दिन थे, थोड़ा सा गर्म जल उनको स्नान के समय चाहिए होता था। अब एक महात्मा ने कहा कि मैं सेवा करूंगा। कल बाबा हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी 2 महीने तक नित्य प्रति वो गर्म जल लाकर रखते और बाबा वो गर्म जल गिरा देते। 2 महीने तक बोले नित्य प्रति ये क्रम चलता रहा, और वो जो सेवा करने वाले थे वो उसी सद्भाव से नित्य प्रति वो जल लाकर रखते रहे। बाबा 2 महीने नित्य प्रति पांव से वो जल गिरा देते। 2 महीने बाद बाबा को लगा भाई ये वस्तुतः तितिक्षु है, ये वस्तुतः तितिक्षु है, ये तपस्वी है। अनुग्रह किया, कृपा की, उसकी सेवा स्वीकार की। और मैं आपसे कहता हूं ना कि संत लेकर भी आपको देता ही है। बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार करके उसको कुछ प्रदान ही किया, उसको कुछ दिया, पर देखा भाई ये वस्तुतः सहनशील है, तितिक्षु है। तो भाई ये तो जो सब हो रहा है ना, ये हो नहीं रहा है, होता हुआ प्रतीत हो रहा है, हो नहीं रहा है, होता हुआ लग रहा है। जैसे स्क्रीन पर आपको लगता है बारिश हो गई, हो थोड़ी गई। काफी रियलिस्टिक लगता है ना सब, जब आप बैठते हो बहुत बड़े पर्दे के सामने, तो वो सब कुछ काफी रियलिस्टिक लगता है। आपको लगता है हाँ भाई हो ही रहा है, पर लेकिन वो होता हुआ लग रहा है, हो नहीं रहा है। ऐसे ही ये चारों तरफ सब कुछ होता हुआ लग रहा है, हो नहीं रहा है। होने को तो सत्य एक ही है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अगर वस्तुतः कुछ हो रहा है तो भगवान की लीला हो रही है, वो नित्य है। अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है? चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। अगर हो रहा है तो वृंदावन की कुंजों में नित्य विहार हो रहा है।
अगर कुछ होता हुआ ही देखना है तो फिर अपना मन यहां से हटाकर राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, निरख नयन हरिवंश। और आप देखो, आप इस विचार का अभ्यास करो, बहुत महत्व मत दो अपने आसपास होने वाली घटनाओं को। धीरे धीरे आप देखोगे उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हो रहा है तो होता रहे। और हमको ये होता हुआ नहीं रोकना है, हमको तो इसका जो प्रभाव होता है ना हम पर, हमको वो रोकना है। अब होने को तो भाई भगवान की सृष्टि, भगवान की लीला, भगवान की इच्छा, करने वाले भगवान, और जो कर रहे हैं करे, और जो हो रहा है हो। हम पर इसका प्रभाव ना पड़े, हम इसके बीच में रहते हुए इससे मुक्त हो जाएं। महापुरुषों की युक्ति तो यही है, महापुरुषों का कहना भी यही है, महापुरुष संकेत और निर्देश भी इसी ओर जाने के लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इस मन की उपेक्षा करोगे तो वो इसका बल, इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, तुम बहुत दुर्बल हो जाओगे। मन में कोई गलत बात आई, उसको वहीं का वहीं छोड़ मत दो, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, प्रभु फिर से मेरे मन में ऐसा बुरा विचार न आए, मैं तो अपनी संभाल करने में समर्थ नहीं हूं, आप समर्थ हैं, आपकी शरण में हूं। भगवान के चरण मत छोड़ो, एक क्षण के लिए भी बस भगवान के चरण मत छोड़ो, पकड़े रहो भगवान के चरण। तुम कहीं जा रहे हो और कि पकड़ ले तुम्हारा चरण, वो कहीं नहीं हमको ये वस्तु देकर ही जाओ, और वस्तु आपके पास हो भी सही, कितनी देर माथा मारोगे उससे? अंत में कहोगे अच्छा ले हमारा पिंड छोड़। ऐसे ही पीछे पड़ जाओ भगवान के, पकड़े रहो भगवान के चरण। जब तक भगवान अपना नहीं ले, जब तक भगवान स्वीकार नहीं कर ले, छोड़ो मत भगवान के चरण। जैसे लिपटे हो ना संसार से, एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हो, दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ते हो, ऐसे एक बार भगवान को पकड़ो, भगवान के चरण पकड़ो, छोड़ो मत। क्योंकि हमारे मन में उमड़ने वाले पापों का तो कोई अंत नहीं है भाई। कोई कुविचार मन में आए, कोई अन्यथा विचार मन में आए, बस भगवान की शरण में जाओ और पड़ जाओ। वृंदावन के रसिक संत तो यही कहते हैं, कभी तो लाडली पूछेगी, अरे कौन परो दरबार। बोले है तो ये मिथ्या, धुआं को धौरर जैसे, लेकिन इसने तुम्हारी आत्मा को आच्छादित कर रखा है। बादल क्या होता है? धुआं ही तो होता है, अभी है और अभी नहीं। लेकिन कभी कभी दिन में रात का सा दृश्य तो उपस्थित कर देता है। अनंत प्रकाश स्वरूप सूर्य को कभी कभी बादल आच्छादित तो कर देता है, ढक देता है ना सूर्य को। है तो धुआं, कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी इतना सघन हो जाता है धुआं, इतना सघन हो जाता है कि वो दिन में रात का सा दृश्य उपस्थित कर देता है, सूर्य को ढक लेता है। ऐसे ही है तो मन क्या, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसकी उपेक्षा करते जाओगे तो ये सबल होता जाएगा, इससे उठने वाले जो विकार हैं वो सघन होते जाएंगे, और आत्मा का वो जो निर्मल उज्जवल स्वरूप है उसको ये आच्छादित कर लेगा, ढक लेगा, उसको आवरण पड़ जाएगा उस पर। तो कहा इसलिए तुम सावधान होकर, अब बता रहे हैं, सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से पहले इसका समाधान करो। और अस्त्र क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। अच्छा, गुरु के शब्द में प्रकाश भी होता है, गुरु के शब्द में प्रकाश भी है, और गुरु के शब्द में सार सत्व भी है। तभी कबीर कहते हैं ना, सदगुरु मेरा सूरमा
और करे शब्द की चोट और मारे गोला प्रेम का और मिटे भरम का कोट। बस इतनी सी बात महात्मा भरत ने कही और राजा रघुगण को लगा कि जैसे मैं तो जन्म जन्म से सोया और धीरे धीरे निद्रा से जाग रहा हूं। इस महापुरुष के वचनों ने मेरे उर अंतर का अंधकार मानो दूर सा कर दिया है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर। तो एक बात पुनः स्मरण करके हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको भयभीत होना चाहिए तो अपने असंयमित मन से होना चाहिए। असंयमित मन सबसे बड़ा शत्रु है। और यहां महात्मा भरत कह रहे हैं यदि इसकी उपेक्षा की तो यह और बलवान होता है। और ये तो भाई मानना पड़ेगा हमको सबको कि हम आज तक इसकी उपेक्षा ही तो करते आ रहे हैं। बहुत बार हमारा मन गलत विचार करता है, हम उसको जो कहते हो छोड़ देते हैं। हमको लगता है नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ, और आपने अनदेखी करके और अनुचित किया। वहीं पर उसका समाधान किया जाना चाहिए। और समाधान क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। एक नियम बनाओ भाई, मेरे मन में जैसे ही कोई कुविचार आएगा मैं भाव से दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लूंगा। अब आने दो, कुविचार कितने आएंगे, जितनी बार आएंगे उतनी बार हमको तो भगवान के चरण के पास लेकर जाएंगे ना। यहां से पार जाने की युक्ति है भाई, युक्ति। बाहर कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सर्वनिवासी सदा अलेपा सोए संग समाई, हमारा यार है हमने हमन को बेकरारी क्या। स्वयं को साधने के लिए न कोई यंत्र चाहिए, न कोई उपकरण चाहिए, न कोई स्थान चाहिए, न कोई स्थिति विशेष चाहिए, न किसी वस्तु की आवश्यकता है। स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने के लिए केवल सत्संग चाहिए, नियम पूर्वक सत्संग का सेवन चाहिए स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने के लिए। और ये मुझे अब पुनः कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि केवल सुनने से सत्संग का नियम पूरा नहीं होता। आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण मनन और निधिध्यासन से पूरा होता है। और आप ये मत कहना भाई हम तो ये नहीं कर सकते। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको यहां लाकर नहीं बैठाया जाता। अपने कर्तव्य से भागो मत, अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। आपको भगवान ने श्रेष्ठतम अवसर प्रदान किया है, आप भी इसका श्रेष्ठतम उपयोग करो। तो राजा रघुगण को लगा कि जैसे मेरा मन शांत सा हो गया है। इन महापुरुष की वाणी श्रवण करके मेरे हृदय को एक अद्भुत सी शीतलता, विश्रांति का अनुभव हो रहा है। तब राजा रघुगण ने कहा कि भगवान आपको नमस्कार करता हूं। निश्चित रूप से आपने अस्मदादि जीवों का उद्धार करने के लिए ये देह धारण की है। बोले आप तो उस परमानंद स्वरूप का अनुभव करके इस स्थूल शरीर से, इस सारे संसार से उदासीन हो गए हैं और इस प्रकार उन्मत्त की भांति आप विचरण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात यहां राजा रघुगण कहते हैं कि जैसे धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत के समान होता है, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए मीठी औषधि अमृत के समान होती है। कह रहे इसी समय मैं भी विषय वासना से ग्रस्त था और मुझे इस बात का बोध भी नहीं था। सत्संग सबसे पहला कार्य क्या करता है? सत्संग सबसे पहला कार्य ये करता है, आपको ये पता चलता है भाई हम जो कर रहे थे वो गलत है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक गलत को गलत नहीं मानोगे तब तक तो करते चले जाओगे। गलत से गलत कार्य करने वाला व्यक्ति भी अपने आप को सही समझता है, सही समझकर ही करता है, गलत समझकर नहीं कर सकता, सही समझकर करता है। सत्संग सबसे पहले यही करेगा, आपको सही गलत का विवेक कराएगा, उचित अनुचित का विवेक कराएगा, सार असार का बोध कराएगा। अभी तक तो राजा रघुगण को लगता था कि भाई मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूं,
शास्त्र पुराण भी हमने पढ़ रखे हैं, राजदंड मेरे हाथ में है, अपने कर्तव्य का पालन मुझे करना है। और मैंने कहा ना, व्यवहार की दृष्टि से सब ठीक भी है, पर परमार्थ की दृष्टि से कुछ और दिखाई पड़ता है। कोई पूछे घर आपका है, आपको हमारा है, कहां लिखा है? बोले लो रजिस्ट्री है, कागज में लिखा है, सत्य है, बिल्कुल, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। व्यवहार की दृष्टि से आप सत्य कह रहे हो, पर परमार्थ की दृष्टि से सत्य नहीं है भाई। परमार्थ की दृष्टि से तो ना घर आपका था, न है, न कभी हो सकता है। परमार्थ की दृष्टि से सत्य नहीं है। और अगर परमार्थ की दृष्टि से विचार करो तो भाई हम झूठ के नाम पर तो झूठ बोले ही रहे, सच के नाम पर भी तो झूठा ही बोल रहे हैं। तभी कुछ महापुरुषों का जीवन हमने देखा, भगवान नाम के सिवा कुछ उच्चारण ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि साचा तेरा नाम, बोले भगवान का नाम सत्य है भाई। सतनाम 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 सतनाम। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। सतनाम 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 सतनाम। जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। एते चानण होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 ऐसा नाम निरंजन होवे, 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 ऐसा नाम निरंजन होवे। भाई इस दृष्टि से तो फिर हम सभी असत्य भाषण कर रहे हैं, क्योंकि सत्य तो केवल भगवान का नाम है, उसका नाम सत्य है। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा कि जब आप व्यवहार का लेंस उठाकर देखोगे तो कुछ और सत्य मालूम पड़ेगा, पर जब अध्यात्म की दृष्टि से आप देखोगे तो फिर सत्य कुछ और है। हर दिन यही बात मैं दोहरा रहा हूं भाई, पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। क्योंकि महात्मा भरत ने राजा रहुगण को जो उपदेश देना आरंभ किया, सबसे पहली बात यही कही, बोले यदि संसार सत्य प्रतीत होता है, बोले फिर कोई भी उपनिषद, कोई भी महापुरुष तुमको तत्व ज्ञान नहीं करा सकता। पहला काम यही, इसको मानना पड़ेगा कि असार है, मिथ्या है, स्वप्नवत है। सपने में 1 करोड़ की लॉटरी लगी और अगले दिन व्यक्ति 1 करोड़ का सामान खरीदने पहुंच जाए, क्या होगा? सोच के बताओ। पिटाई,
बिल्कुल ठीक ऐसे ही स्वप्न को सत्य मानकर यदि कोई सत्य में, सत्य की ओर, सत्य के लिए कुछ करेगा तो होगा क्या? उसके हाथ तो कुछ आएगा नहीं भाई, उपहास का पात्र बनेगा। इसीलिए उन्होंने कहा भाई तूने कहा है कि मैं तुझे वो निर्मल ज्ञान प्रदान करूं। बोले ज्ञान तो मैं तुझे प्रदान करूं, पर सबसे पहले इसको असार, इसको असत्य स्वीकार करना पड़ेगा, ये मिथ्या है। बहुत विचार कर महापुरुष कुछ कहते हैं। ध्रुवदास जी ने क्यों नहीं कहा, पहले कहते राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मोर, और जब भजन करोगे तो फिर काम कामना वासना मन से दूर हो जाएगी। ना ना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। बोले पहले काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मोर। पहले घट को खाली कीजिए, वो प्रेम का अमृत रखोगे कहां? फिर घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। इसीलिए कभी कभी आपसे कहता हूं भाई देखो सहज में मन की गति कहां है। अगर मन बार बार संसार का, व्यवहार का, संसार के विषय का, वस्तु का चिंतन करता है तो भाई कितना भी सत्संग सुनो, मन तो अभी निस्सार में ही लगा है ना, असार में ही लगा है, व्यर्थ अनर्थ में ही लगा है। उसको वहां से कौन हटाएगा? कोई जड़ी बूटी मंत्र तंत्र यंत्र नहीं है उसको वहां से हटाने का, आपको ही हटाना पड़ेगा। शूरवीर की भांति उठकर जाग कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको ही इस ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। कोई मंत्र गुरु ऐसा नहीं है जो आपको आपके सर पर हाथ रखेगा और आपका मन वहां से हटकर यहां लग जाएगा। इसलिए रेमन साचा गहो विचारा, कबीर कहते हैं रेमन हंसा मोती चुगना, माने सार वस्तु ग्रहण करना, सार वस्तु ग्रहण करना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए। और फिर जब सार वस्तु की बात आएगी ना, खूब ढूंढने खोजने टटोलने पर एक ही बात आती है, सतनाम 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 सतनाम। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते भाई सार वस्तु हमने रख ली, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भर। भाई सार वस्तु का संचय हमने कर लिया। हंस उसी को ही तो कहते हैं जो मोती चुग ले। और इस असार संसार में सार वस्तु, सत्य वस्तु, अटल वस्तु, निर्मल पावन पवित्र निरंजन वस्तु तो प्रभु का नाम है, नाम है, नाम है, केवल प्रभु का नाम। और मन को असार से हटाकर सार में लगाने की पहली विधि यही तो है, नाम में लगाइए। सार में लगाइए, सत्य में लगाइए, माने नाम में लगाइए। प्रभु का नाम, हरि का नाम सदा सुखदाई, मानव जन्म अमोलक पाकर फिर उत्तम करिए कमाई। मन रे साचा गहो बिचारा, साचा गहो विचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो यह संसारा, मन रे साचा गहो विचारा, साचा गहो विचार। अब आप कहो कि भाई कैसे मिथ्या माने, तो सब आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि संत गुरुजन कह रहे हैं। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, आपको स्मरण हो तो, कि गणित में एक प्रश्न होता है, एक क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स में, थ्योरम।
आप उसको शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ऐसा है, कहते लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। वहां से आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अंतिम वाक्य क्या होता है, बोले हेंस प्रूव्ड, लो अब प्रमाणित हो गया। ऐसे आपको दिखाई तो दे रहा है ये सब, यहीं पर आकर श्रद्धा अपना कार्य करती है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, क्योंकि संत गुरुजन कह रहे हैं, इसीलिए राम नाम बिन मिथ्या मानो, पहले इसको मानो। यही तो संत गुरु के चरण में आपकी निष्ठा होगी कि वो जो कह रहा है उसको करने में आप तत्पर होइए। राम नाम बिन मिथ्या मानो, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो एह संसारा, एह संसारा, मन रे साचो गहो विचारा, मन रे साचो गहो विचारा, जाको जोगी खोजत हारे, जाको जोगी खोजत हारे, पायो नहीं तिहि पारा, पायो नहीं तिहि पारा, सो स्वामी तुम निकट पिछानो, सो स्वामी तुम निकट पिछानो, रूप रेखते न्यारा, रूप रेखते न्यारा, मन रे साचो गहो विचारा, मन रे साचो गहो विचारा। पावन नाम जगत में हरि को, 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 कबहू नाही संभारा, कबहू नाही संभारा, नानक शरण परो जगवंदन, नानक शरण परो जगवंदन, राखो बिरद तुम्हारा, राखो बिरद तुम्हारा, मन रे साचा गहो विचारा, मन रे साचा गहो विचारा, मन रे साचा गहो विचारा, मन रे साचा गहो विचारा। राम नाम बिन मिथ्या मानो, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो एह संसारा,
सगरो यह संसारा मन रे साचा गहो बिचारा मन रे साचा गहो सब कहिए मन रे साचा गहो बिचारा मन रे साचा गहो विचारा पावन नाम जगत में हरि को 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 कबहू नाही संभारा कबहू नाही संभारा नानक शरण परो जगवंदन नानक शरण परो जगवंदन राखो बिरद तुम्हारा राखो बिरद तुम्हारा मन रे साचा गहो बिचारा 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 अब एक बार इस दृष्टि से आप अपने जीवन को देखना, कितना समय सत्य में लगाया, कितना समय असत्य में लगाया, और असत्य में लगाकर किसको सुख मिला है भाई? असत्य में लगाकर जो मिलेगा वो सुख भी असत्य ही तो होगा, वो केवल प्रतीत होने वाला सुख ही तो होगा, वस्तुतः सुख थोड़ी होगा। बड़ी सुंदर बात आगे महाराज कहते हैं, मुझे ये दो पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हरि भज मना, कहो नानक हरि भज मना, जिह विधि जल को मीन, जिह विधि जल को मीन, जिह विषया सगरी तजी, लियो भेख बैराग, कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, तिह नर माथे भाग, तिह नर माथे भाग, जिन बिख्या सगरी तजी। तुलसीदास जी कहते हैं पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। और मैंने कहा ना, जिस दिन गुरु की कृपा से, जिस दिन सत्संग की कृपा से, जिस दिन संत के शब्द की कृपा से आपको इसकी असारता का बोध हुआ, ना आप लगोगे ना कोई आपको लगा पाएगा। अभी तो दो ही कारण हम देते हैं संसार में लगने का।
पहला तो हमारी इच्छा थी और दूसरा हम तो नहीं चाहते थे, किसी के कहने पर करना पड़ा। अभी तो यही दो कारण है सबके पास। पूछो क्यों किया? पहला कारण तो यही, भाई हम ही करना चाहते थे इसलिए किया। और दूसरा कारण नहीं, हम तो नहीं चाहते थे, हम तो नहीं चाहते थे, घर के लोग चाहते थे, हम तो नहीं चाहते थे, परिवार के लोग चाहते थे। यहां आ गए तो हम तो नहीं चाहते थे, हमारे भगत लोग चाहते थे, हमारे शिष्य लोग चाहते थे, हम तो नहीं चाहते थे। तो अभी तो दो ही कारण है। पर जब इसकी असारता का बोध हो जाता है तब ना तो आप लगते हो ना कोई आपको लगा सकता है, कोई लगा भी नहीं सकता आपको। इसलिए उस दिन मैंने कहा था ना, बच्चों से, बच्चे प्रश्न करते हैं हमारी तो विवाह करने की इच्छा नहीं है पर माता पिता चाहते हैं। अरे माता पिता की इच्छा थी डॉक्टर इंजीनियर बनो, वो तो तुम नहीं बने। माता पिता की इच्छा थी तुम साइंटिस्ट बनो, पायलट बनो, वो तो तुम नहीं बने। अब ये बात माता पिता के मत्थे क्यों डाल रहे हो? तुम्हारी इच्छा है, इससे भागो मत। और आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, अगर आपको यह भी पता नहीं है आप कहां खड़े हो और ऐसे ही किसी को देखकर आपने नाचना कूदना आरंभ कर दिया, दौड़ना आरंभ कर दिया, आपका गिरना तय है, निश्चित। इस मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से विचार पूर्वक आगे बढ़े, तभी उसको सफलता मिलती है। देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निवाह। आपकी अपनी एक यात्रा है, आपका अपना एक संस्कार है, आपकी अपनी कुछ रुचि है, आपकी कुछ सहज प्रवृत्ति होगी। कहीं आपका मन सहज जाता होगा, आपकी कुछ सहज प्रवृत्ति होगी, उसको देखकर, भालकर, विचार कर ही एक पग आगे बढ़ाया जाता है। पर भाई इतना सब विवेक आए कहां से? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो भाव गीत मैं यहां नित्य प्रति गाता हूं ना, उसका सम सत्संग है। जैसे गायक कोई गीत गाता है ना, गीत के बीच में वो तान लेता है, आलाप लेता है, लेकिन फिर सम पर आता है। बजाने वाला कोई वाद्य यंत्र बजाता है और सब तान तरंग दिखाकर वो सम पर आता है। ऐसी जो भाव गीत मैं यहां गा रहा हूं, इसका सम सत्संग है। यहीं से हम आरंभ करेंगे, यहीं पर लौट कर आएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावही प्राणी। सत्संग। और जैसे जैसे श्रीमद् भागवत की कृपा से श्रीमद् भागवत का कुछ चिंतन मनन हो रहा है, बहुत पहले लगता था श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की कथा है, श्री कृष्ण की महिमा है। पर श्रीमद् भागवत में तो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाले सत्संग की ही कथा है, सत्संग की ही महिमा है, सत्संगति की महिमा है। राजा रघुगण ने यही कहा, बोले जैसे धूप से तपे हुए पुरुष को छांव में बिठाकर कोई शीतल जल पिलाए तो उसको स्वर्गीय अनुभव होता है, उसको लगता है जैसे अमृत का पान कर लिया। कह रहे ऐसे ही आपके वचन सुनकर त्रिताप से संतप्त मेरा मन कह रहे शीतल हो गया है, मेरे मन को विश्राम की अनुभूति हो रही है। और कल आपको मैंने संकेत किया था, ये बानक बना कैसे? क्योंकि राजा रघुगण बड़ा पवित्र उद्देश्य लेकर चला है। वो जा रहा है भगवान कपिल का दर्शन करने, उनके चरणों में ये विनय प्रार्थना करने जा रहा है, मुझे बताइए समर्थ शरण्य कौन है, किसकी शरण में जाने पर जीव का कल्याण होता है। वो बड़ा पावन पवित्र उद्देश्य लेकर निकला है। इसलिए बहुत बल देता हूं मैं इस एक बात पर, आपको बार बार कहता हूं, आपको बार बार याद दिलाता हूं, अपना लक्ष्य पवित्र रखना। देखना हम भगवान का भजन भगवान के लिए करते हो, थोड़ा करें कोई बात नहीं, पर भगवान का भजन भगवान के लिए करें। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए, कोई छुपी हुई कामना वासना ना हो जिसको हमने भजन का आवरण सा ओढ़ा दिया हो, सुंदर सा वस्त्र ओढ़ा दिया हो। बड़ी भारी हानि हो जाएगी भाई। भगवान तो भगवान है, भगवान थे भगवान रहेंगे, उनका तो कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। अपने हाथ से ही अवसर चला जाएगा। ये जो अमूल्य अवसर हाथ आया है, अपने हाथ से ही अवसर चला जाएगा। और फिर सबसे बड़ी सुविधा यहां ये है, मैं कहता हूं इसका लाभ लेना चाहिए। भगवान ये कहते भी नहीं आपसे भाई ऐसे होकर हमारे पास में आओ, उनकी ओर से तो कोई शर्त भी नहीं है। वो तो कह रहे जैसे हो वैसे आ जाओ। जीव इतना कुटिल है, इतना कपटी है, वो लाग लपेट के बिना जाता नहीं। क्यों?
क्योंकि जन्म जन्मांतर से उसको इसी लाग लपेट का अभ्यास हो गया है। संसार के संबंधों में लाग लपेट के अलावा और क्या है, आप बताओ, ईमानदारी से बताओ। आपको संसार के संबंधों का मुझसे ज्यादा अनुभव है। संसार के संबंधों में लाग लपेट के अतिरिक्त और क्या है? झूठी कहना पड़ता है, झूठी सुनना पड़ता है, मन हो नहीं हो झूठे ही चलना पड़ता है किसी के पीछे, झूठे ही किसी को अपना सब कुछ कहना पड़ता है, झूठे ही किसी को अपना सब कुछ मानना पड़ता है। झूठे ही तो है, झूठे ही आना, झूठे ही जाना। उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, बोले झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही आना, झूठे ही जाना। इस झूठ में लगकर आदमी सुख खोज रहा है, सच्चा सुख, मन का विश्राम खोज रहा है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, मोयो सब संसार। लेकिन बात बड़ी गूढ़ कही महात्मा भरत ने, सीधे ही तत्व ज्ञान की बात कही। बोले राजा तुम भी मिट्टी, ये कहार भी मिट्टी, और वो जो पालकी इन्होंने उठाई है वो भी मिट्टी, और तुमने जिस बात से मुझे डांटा कि तुम इतने हष्ट पुष्ट होकर भी नहीं उठा पा रहे हो ठीक से ये पालकी, मैं स्वामी हूं, तुम सेवक हो, मैं तुम्हें अभी पाठ पढ़ाता हूं, मेरे हाथ में राजदंड है। उन्होंने कहा राजन ये सब बात भी मिट्टी, मेरे तुम्हारा ये सब कहना सुनना ये सारी चेष्टा बिल्कुल व्यर्थ है। अब राजा को लगा भाई हूं तो मैं राजा ही, और अपनी समझ से मैंने जो कहा है वो ठीक ही कहा है, विचार कर ही कहा है। राजा के सामने अगर प्रजा उन्मत्त होने लगे तो राजा को उसको सही मार्ग पर लाना चाहिए, राजा का यह कर्तव्य है। और महात्मा भरत ने सीधे ही तत्व ज्ञान की बात की, सब शून्य प्रमाणित कर दिया। बोले तुम तो जो करो सब शून्य है, व्यर्थ। तो राजा को लगा भाई आनंद तो बहुत आ रहा है आपकी बात सुनकर, आपका दर्शन करके भी मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, आपकी वाणी से भी मेरे मन प्राण शीतल हो गए, मुझे विश्राम की अनुभूति हो रही है, पर ईमानदारी से जो आपने कहा मुझे समझ नहीं आया। कैसे व्यर्थ है ये सब कैसे व्यर्थ है? ये आंख से दिखाई पड़ रहा है, ये सब प्रतीत हो रहा है, ये सब कैसे व्यर्थ है? मुझे सरल करके समझाइए। माने राजा यहां ये कहना चाह रहा है आपकी बात पूरे तरीके से समझ में नहीं आई, थोड़ा सरल करके मुझे समझाइए। राजा ये नहीं कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे संशय है, राजा ने ये नहीं कहा आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे संशय है। राजा कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, मैं अल्प बुद्धि हूं, अबोध हूं, अज्ञानी जीव हूं, गृहासक्त हूं और उस पर राजा हूं। अब राजा की बुद्धि सहज ही थोड़ा रजोगुण से आवृत हो ही जाती है। आप जो बात कह रहे हैं ये परम हंसों का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है, थोड़ा मुझ पर कृपा करिए, मैं आपके स्तर पर नहीं आ पा रहा हूं, आप आइए, मुझ पर कृपा करिए और मुझे ये विमल ज्ञान हृदयंगम कराइए। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब जब महात्मा भरत ने देखा कि अब राजा रघुगण अपने स्थान पर आ गए, मैंने जहां इनको वस्तु दी जानी चाहिए, पालकी पर बैठे बैठे थोड़ी वस्तु दी जाएगी। श्री हनुमान जी ने रथ की ध्वजा पर बैठकर गीता श्रवण की। जब गीता का विश्राम हुआ तो ठाकुर जी ने कहा नीचे आओ। बोले अपराध किया तुमने। प्रभु कैसे? बोले माथे पर बैठकर ज्ञान सुना जाता है, ये तो तुमने अपराध किया, अब इसका मार्जन करो। बोले कैसे? बोले संसार में प्रकट होकर इसी गीता को पुनः सुनाओ। प्रेत भाष्य कहते हैं उसको, गीता का प्रेत भाष्य। हनुमान जी ने उसकी व्याख्या की। भाई जो लिया है और माथे पर बैठकर लिया है, दो काम करने, एक तो ज्ञान वापस करना है, अब तुमने सर पर बैठकर ज्ञान सुना है, इसीलिए प्रेत होकर आए हनुमान जी, और प्रेत भाष्य कहा गीता का। तो इस प्रकार राजा को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, सेठ साहूकार को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, देवताओं को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम व्यापार करने आए हो, तुम श्री कृष्ण कथा के अधिकारी नहीं हो, लौट जाओ। लौटा दिया उनको। ज्ञान केवल श्रद्धालु को दिया जा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो अधिकारी है उसको ये बात कही जा सकती है, कही जानी चाहिए। तब राजा रघुगण आ गए थे अपने स्थान पर, श्रद्धावनत होकर चरणों में पड़े हैं। मैं अबोध हूं, अज्ञ हूं। पहले तो उन्हीं को ही पढ़ा रहे थे, फिर पहले उन्होंने थोड़ी झाड़ फूंक की, बोले पहले इसको इसके स्थान पर तो लाओ,
इसको चेला तो बनाओ, तब तो इसको गुरु बनकर ज्ञान दें। पहले उसको ले आए टिकाने पर, यह भी उनकी कृपा, यह भी उनका अनुग्रह ही है। ठोक पीट कर पहले उसको पात्र बनाया, अब उस पर अनुग्रह करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।